हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परिवार की एकता में। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ झाइयों के बारे में। तो झाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट, बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवाने के बाद झाइयाँ ख़त्म होती हैं। ऐसे तो देखा जाए ज़्यादा औरतों में ये चीज़ होता है, औरतों के और कहीं नहीं होता है, सीधे गाल पे ही होता है वो झाइयाँ। और कुछ लोगों का कहना है कि खून ख़राब होने की वजह से, जिसका ब्लड मतलब अच्छा नहीं होता है, उसका होता है। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि विटामिन ई की कमी के कारण ये झाइयाँ होती है। तो अक्सर औरतों में देखा जाता है ये कि औरतों में बहुत जल्दी झाइयाँ होना शुरू हो जाता है। कितना भी दवाई वगैरह खाने के बाद, कितना क्रीम लगाने के बाद भी, जब तक क्रीम लगाओ तब तक ठीक है, क्रीम छोड़ो उसके बाद फिर से उभर आता है। और झाइयों के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्टी में, शादी में जाने से ऐसा लगता है कि मेकअप भी करो फिर भी नहीं ढकता है। मेकअप कर लो लेकिन झाइयाँ उभर के बाहर आ ही जाती है। उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी होती है, अच्छा नहीं लगता फेस दिखाने में। और यही समस्या मेरे साथ भी हुई है कि देखिए मेरा हल्का हल्का झाइयाँ होना शुरू हो गया है। और इसके लिए मैंने बहुत सा उपाय किया, घरेलू नुस्खा अपनाया और घर में बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, लेकिन क्रीम लगाए, सब कुछ किया मैंने, आलू वगैरह, नींबू, विटामिन ई सब कुछ लगाया मैंने, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मेरी झाइयाँ कैसे ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी। और तब जाके मुझे पता चला कि नहीं, ये हो सकता है जिसका अभी अभी झाइयाँ शुरू हुआ है, एकदम तुरंत, एकदम नया नया जिसका झाइयाँ निकला है। देखिए मेरे गाल पे ये छोटा छोटा है, एकदम छोटा छोटा निकला हुआ, जो कि अभी अभी निकल रहा है। हो गया 6 महीने पहले से निकला हुआ है ये। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि कैसे ठीक होगा ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था अब तो ज़िंदगी भर के लिए ये मेरे गाल पे दाग बन के रह जाएगा, जल्दी ठीक ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ठीक हो सकता है। और एक दवाई है जिसका उपयोग करने से, जिसका यूज़ करने से ये ख़त्म हो सकता है। क्योंकि ये मेरे बगल में, जैसे कि मेरी पड़ोसन है, तो उनके नाक पे हुआ था थोड़ा सा, तो उन्होंने यही दवाई खाया था, तो नाक पे थोड़ा सा शुरुआत में ही हुआ था, तो उनका ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ उनकी बातों पे कि इसके कारण हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आपका कैसे ठीक हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये दवाई खाने से मेरा ठीक हो गया है, तुम भी इस्तेमाल करो एक बार, क्या पता हो सके ठीक हो जाए तुम्हारा। तो मैंने पूछा दीदी कौन सा दवाई, तो दीदी ने बताया ये दवाई है, ये इसका नाम है लीव 52। देखिए DS, लीव 52 DS इसका नाम है टैबलेट। ये 1 महीने का होता है, इसको 2 टाइम लेना पड़ता है, एक लंच के आधा घंटा पहले और रात को डिनर से आधा घंटा पहले लेना पड़ता है। खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले लेना पड़ता है। और जैसे कि 60 गोली है इसमें, 1 महीने तक आराम से चल जाता है, इसको खाना खाने से पहले लेंगे। ये दवाई इतना अच्छा, मुझे तो लगता है ये एक तरह से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और बहुत ही अच्छा दवाई है, बहुत काम करता है, बहुत अच्छे से फेस पे इफ़ेक्ट करता है ये। एक बार मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, मेरे फेस पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इसका। मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ, 3 महीने से ले रही हूँ इस दवाई को, मेरा एकदम हल्का हो गया है। अब मैं इसे 6 महीने और लूँगी, क्या पता 6 महीने मेरा पूरा ठीक हो जाए ये। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, यही सलाह दूँगी कि ये दवाई लीव 52 DS बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी अगर झाइयों से परेशान हैं, जो पुरानी झाइयाँ हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, और जिनकी झाइयाँ नई नई हो रही है, नई नई शुरुआत हो रही है, अभी अभी आ रहा है झाई, उनके लिए ज़्यादा ये काम करेगा, उनके फेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। पुरानी झाइयों के लिए तो एकदम इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जो नई नई झाइयाँ हैं उनके लिए इफ़ेक्टेड है ये।
तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिए इस दवाई को, बहुत ही अच्छा है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो मैं तो यही बताना चाह रही थी कि झाइयाँ अगर ख़त्म हो सकती है, जिनकी नई झाइयाँ हैं वो एक बार ये दवाई लें। और मेरा बताने का काम था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, एक बार विश्वास कर सकते हैं, और नहीं तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।